रेलवे प्रशासन की मनमानी कहें या उदासीनता या लापरवाही, दशकों पूर्व बना यह रेलवे का मार्ग जोखिम भरा मार्ग बन गया है। दशकों से इस मार्ग की मरम्मत न होने से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, बोल्डर निकल आए हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है, तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त होने का उनके भय भी बना रहता है। आपको बता दें, जबलपुर डिवीजन के सतना मानिकपुर रेलखंड के मारकुंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2 की तरफ बने गेट नंबर 402 से 401 मार्ग पर है और यह मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, बड़े बड़े बोल्डर निकल आए हैं, जिससे आवागमन में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, जहां आधा दर्जन के करीब गांवों को जोड़ने के साथ यह मार्ग महर्षि मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली मार्कंडेय आश्रम को जोड़ता है। यह रास्ता मौजूदा समय में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जगह जगह बोल्डर निकल आए हैं और गड्ढों में बरसात में पानी भर जाने से यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी यह इकलौता रास्ता होने के कारण लोग यात्री इसी रास्ते से गिरते पड़ते हुए अपने गांव या मार्कंडेय आश्रम पहुंच रहे हैं। गेट नंबर 401 के बंद होने पर स्थानीय व क्षेत्रवासियों ने गेट खुलवाने के लिए अनशन किया था। अनशन तोड़वाने आए रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों ने यह वादा किया था कि गेट नंबर 401 से 402 तक बेहतरीन रास्ता देंगे, लेकिन मार्ग का निर्माण तो कुछ दिनों बाद शुरू हुआ, लेकिन वह मार्ग आज भी अर्धनिर्मित अवस्था में पड़ा हुआ है। रेलवे प्रशासन द्वारा इस मार्ग के मरम्मतीकरण की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जबलपुर डिवीजन के उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से बाकायदा इस मार्ग के मरम्मतीकरण के लेकर के अवगत कराया है। यहाँ की समस्या बताई है, यहाँ की पीड़ा बताई है, बावजूद अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह मार्ग जस का तस पड़ा हुआ है। मार्ग की हालत तो आप इस वीडियो में साफ देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में किस तरीके से लोग आवागमन करते होंगे। यह पूरा मार्ग गड्ढों से भरा पड़ा है, पग पग में गड्ढों से सामना हो रहा है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो पा रहा है। इस पूरे मार्ग पर बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर निकल आए हैं, जिससे यात्रियों के हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है। अब अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के बाद जब अधिकारी नहीं जागे, तो क्षेत्रवासियों ने हुंकार भरी है कि हम इस मार्ग के मरम्मतीकरण को लेकर के अब अनशन करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस समस्या को देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कुछ एक्शन भी लेते हैं कि फिर उसी तरह अपने आंखों में पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे। यह तो निश्चित हो चुका है कि यदि मार्ग का मरम्मतीकरण नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी अनशन करने को मजबूर होंगे। इस मार्ग पर बनी पुलिया भी पिछले वर्ष पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे वाहन आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी रेलवे प्रशासन को यह समस्या दिख नहीं रही है। यह समस्या रेलवे के अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही स्थानीय एमपी यानी बांदा चित्रकूट सांसद को यहाँ की दास्ता बताई गई है। एक बार नहीं बल्कि 4 बार लिखित रूप से उनको दे करके, पत्र दे करके यहाँ की समस्या बताई गई है, लेकिन आज तक सांसद जी द्वारा इस रास्ते के मरम्मतीकरण को लेकर के कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। सांसद जी, आप यह समस्या भले ही भूल गए हों, लेकिन यहाँ की जनता नहीं भूली। वह इसी दुर्गम भरे, जोखिम भरे, उबड़ खाबड़ रास्ते से प्रतिदिन आवागमन करती। जनप्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि वह उसकी समस्या सुनकर, पीड़ा सुनकर और उसका यथाउचित निस्तारण करा सके, उनको न्याय दिला सके। लेकिन जनता की समस्या जनप्रतिनिधियों को मजाक लगती है। सबसे खास बात तो यह है कि बांदा चित्रकूट का सांसद रेलवे बोर्ड का सदस्य होता है। वह रेलवे की समस्याएं रखने में अधिक सक्षम होता है, लेकिन समस्या जब उन्हें याद ही नहीं रहती तो बोर्ड में क्या रखेंगे। कान खोल कर सुन लीजिए सांसद जी कि यदि आप जनता की समस्या भुला सकते हैं तो जनता आपको भी भुला सकती है। अगर जनता ने आपको पावर दिया है तो पावर छीन भी सकती है। मार्कंडेय आश्रम के लिए यह रास्ता बना है।
और वहाँ आने जाने में सबको बड़ी परेशानियाँ पड़ती हैं। हर जगह गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल वाले आते जाते हैं, उस गड्ढे में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ आने जाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशोर, गांव का नाम दीपू किहुनिया होंगे। ये मारकंडे जाने में इतनी गड्ढा है, इतने रास्ता खराब ही, पुलिया टूट गए। अच्छा, बहुत भारी समस्या है। इस मार्ग से भैया करीब इधर 3-4 पुरवा है और छेरिया, जरवा, गोपीपुर, बराह तक का आदमी आता है इसी मार्ग से। क्योंकि मारकंडे आश्रम आस्था का केंद्र है सभी लोगों के, तो सब लोग आते हैं। इसमें बड़ी दिक्कत है इस मार्ग में, और इसको बनना चाहिए। और कई बार हमारे 2-4 साथी हैं, उन्होंने कई बार जो है बोला भी, प्रश्न उठाया, लेकिन लिखित में दिया? हाँ, लिखित में दिए, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ये मार्ग बन जाए तो बहुत अच्छा है। आवागमन में जो है, आवागमन में जो है तो सुगमता होगी। सुगमता होगी। अभी जो है दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार त्रिपाठी है। गांव का? इस गांव का नाम है, ये ग्राम पंचायत अमचून नरुआ है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि श्रद्धालुओं को आना जाना लगा रहता है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे जो पूरा मार्ग है, यहाँ से लेके रोड से लेके मारकंडे आश्रम तक का पूरा रोड खराब हो चुका है। बड़े बड़े बोल्डर निकल आए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उनमें पानी भर जाता है, उसको दिखता नहीं है जी। उसके बाद मतलब आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसका जल्दी जल्दी इसका कुछ उपाय किया जाए। गिरने का भी डर रहता है? गिरने का बहुत डर रहता है, क्योंकि गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, कुछ दिखता नहीं है। हैं? अब उसकी कोई मरम्मत अभी तक नहीं हो पा रही है। मारकंडे आश्रम जाने के लिए रास्ता इतना बेकार हो चुका है। आने वाले श्रद्धालु जो जाते हैं, न जाने कितने आदमी मोटरसाइकिल से गिर गिर करके हाथ पैर तोड़ चुके। लेकिन एक आस्था का केंद्र है, लोग बाग फिर भी जाते हैं। इस विषय में विशेष संज्ञान में लेकर के उस रोड को अच्छी तरह से बनाने की कृपा की जाए। क्योंकि आए दिन लोग गिरते हैं, घायल भी हो जाते हैं। और चूंकि ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा, करीब 100-150 गांव, 200 गांव तक जोड़ता है ये आश्रम हमारा। अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर के ही पर्यटक भी यहाँ पे जो है दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जो एक बार आता है दोबारा यहाँ कभी आता नहीं, इसलिए या तो गिर जाता है या तो उसका गाड़ी खराब हो गया कुछ भी। मतलब इतना खतरनाक तरीके से रास्ता उखड़ चुका है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, ना तो कोई अधिकारी देख पा रहा है, ना तो कोई नेता देख पा रहा। और बारिश हुई तो गड्ढे में पानी भरता है, तो गिरने की ज्यादातर संभावनाएं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, तो अपना पलड़ा चिट करने के लिए लगे रहते हैं। तो यहाँ मारकंडे आश्रम के लिए ध्यान नहीं दिया जाता पूर्ण रूप से। यहाँ के जो सांसद जी हैं कभी देख सुन के ही नहीं आते हैं, कभी नहीं। जब चुनाव का टाइम आएगा तभी अपना